नमस्ते दोस्तों, बालाजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको पढ़ाई जा रही है दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है दोस्तों, अध्याय है आहार व पोषण। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 31। दांतों का बाह्य आवरण बना होता है। दांतों का बाह्य आवरण बना होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम प्लस फास्फोरस, ऑप्शन सी कैल्शियम प्लस सल्फर, ऑप्शन डी कैल्शियम प्लस मैग्नीज। तो देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं दांतों का बाह्य आवरण बना होता है। इसका आंसर की ओर चलते हैं दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन बी। आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी कैल्शियम प्लस पी। तो कैल्शियम और पी का मतलब क्या है दोस्तों? फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है दांतों का बाह्य आवरण। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो गया दोस्तों? ऑप्शन बी। कौन सा राइट हो गया दोस्तों? ऑप्शन बी कैल्शियम तथा फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं दोस्तों। विज्ञान की वह शाखा जिसमें दांतों से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान से संबंधित ऐसी विज्ञान की शाखा का नाम पूछा है दोस्तों जिसमें दांतों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए ऑर्थोलॉजी, ऑप्शन बी ओडेंटोलॉजी, ऑप्शन सी यूरोलॉजी, ऑप्शन डी नेफ्रोलॉजी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें दांतों से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है दोस्तों ओडेंटोलॉजी। कौन सी लॉजी कहलाएगी दोस्तों? ओडेंटोलॉजी। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन बी ओडेंटोलॉजी। कौन सी लॉजी कहलाएगी दोस्तों? ओडेंटोलॉजी। ऑर्थोलॉजी है दोस्तों जो हड्डियों से संबंधित विज्ञान की शाखा है। यूरोलॉजी उत्सर्जन तंत्र से संबंधित विज्ञान की शाखा है। नेफ्रोलॉजी तंत्रिका तंत्र से संबंधित विज्ञान की शाखा है। प्रश्न पूछा दोस्तों दांतों से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है दोस्तों ओडेंटोलॉजी। कौन सी लॉजी कहलाएगी दोस्तों? ओडेंटोलॉजी। कौन सी लॉजी दोस्तों? ओडेंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दांतों का बाह्य आवरण कहलाता है। दांतों का बाह्य आवरण कहलाता है। दांतों का बाह्य आवरण किससे मिलकर बना है दोस्तों? कैल्शियम और फास्फोरस से। तो दांतों का बाह्य आवरण कहलाता है ऑप्शन ए डेंटिन, ऑप्शन बी केनाल, ऑप्शन सी इनेमल, ऑप्शन डी उपरोक्त भी। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों दांतों का बाह्य आवरण कहलाता है ऑप्शन सी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। दांतों का बाह्य आवरण क्या कहलाएगा दोस्तों? इनेमल कहलाता है। दांतों का बाह्य आवरण क्या कहलाएगा दोस्तों? इनेमल कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। जठररस में पाया जाने वाला अम्ल निम्नलिखित में से होता है। अमाशय के आंतरिक भाग में पाई जाती है जठर ग्रंथियां जो जठररस का स्त्रावण करती है। तो जठररस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी H2SO4, ऑप्शन डी CH3COOH। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए HCl अम्ल। कौन सा अम्ल होगा दोस्तों? HCl अम्ल। ऑप्शन ए HCl अम्ल। इसका नाम क्या दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठररस में कौन सा अम्ल पाया जाएगा दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं दोस्तों। चोट लगने पर रुधिर का थक्का निर्माण में प्रयुक्त खनिज तत्व होता है। जब हमारे चोट लग जाती है दोस्तों, चोट लगने पर रुधिर का थक्का निर्माण में प्रयुक्त खनिज तत्व का नाम पूछा है दोस्तों। चोट लगने पर रुधिर का थक्का निर्माण में प्रयुक्त खनिज तत्व है ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी ब्रोमाइड, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? चोट लगने पर रुधिर का थक्का निर्माण में प्रयुक्त खनिज तत्व है। कौन सा दोस्तों खनिज तत्व है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। आंसर क्या हो गया दोस्तों? कैल्शियम। खनिज तत्व कौन सा हो गया दोस्तों? कैल्शियम। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, है ना दोस्तों। और चोट लगने पर रुधिर का थक्का निर्माण में प्रयुक्त कणिकाएं होती है, उस कणिका का नाम पूछा है दोस्तों जो चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करती है। ऑप्शन ए RBC, ऑप्शन बी WBC, ऑप्शन सी बिंबाणु, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन
सी बिंबाणु। कौन है दोस्तों? बिंबाणु। ये रुधिर का थक्का निर्माण में प्रयुक्त कणिका होती है। वैसे ब्लड में तीनों प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बिंबाणु। लेकिन चोट लगने पर रुधिर का थक्का कौन सी कणिका बनाती है दोस्तों? बिंबाणु। और इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? प्लेटलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों अपन। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में देखते हैं दोस्तों। विटामिन ए का स्रोत है। विटामिन ए का स्रोत पूछा है दोस्तों। ऑप्शन चारों दे रखे हैं। ऑप्शन ए अंडा, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी गाजर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन ए का स्रोत है। चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए अंडा, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी गाजर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन सी। आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन सी गाजर। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है दोस्तों? गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत निम्नलिखित में से है। भाई ऐसा स्रोत है दोस्तों जिसमें सर्वाधिक मात्रा में लोह तत्व पाया जाता है। लोह तत्व जिस स्रोत में पाया जाता है उसके बारे में पूछा है दोस्तों। ऑप्शन ए हरी सब्जियां, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी अंडा, ऑप्शन डी सेब। तो देखिए दोस्तों, लोह तत्व की मात्रा पाई जाती है सब्जियों में। कौन सी सब्जियों में दोस्तों? हरी सब्जियों में। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हरी सब्जियां। ऑप्शन ए हरी सब्जियां जिनमें लोह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है। निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत का नाम पूछा है दोस्तों कि सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किसमें ज्यादा होगा दोस्तों। ऑप्शन ए काला चना, ऑप्शन बी बंगाली चना, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी सोयाबीन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा दोस्तों निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है। सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किसमें पाई जाएगी दोस्तों? सोयाबीन में पाई जाती है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी सोयाबीन। सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है। तो प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या हो गया दोस्तों? सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है? ऐसे विटामिन का नाम पूछा है जो सूर्योदय के समय वाले प्रकाश में प्राप्त होता है या सूर्योदय के समय वाले प्रकाश से हमें प्रदान होता है। तो विटामिन ए, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होने लगता है दोस्तों? विटामिन डी। ऑप्शन डी राइट क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में कौन राइट है दोस्तों? विटामिन डी। विटामिन डी का स्रोत है दोस्तों सूर्य का प्रकाश। सूर्योदय वाले प्रकाश में क्या पाया जाएगा दोस्तों? विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्तस्राव को कम कर देता है? निम्नलिखित में से ऐसे विटामिन का नाम पूछा है जिसके कारण क्या होगा दोस्तों? रक्तस्राव में कमी आने लगती है। तो ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन सी। क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन सी। और विटामिन के आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन सी विटामिन के। ऑप्शन सी विटामिन के। विटामिन के जो कि रक्तस्राव को कम करने में सहायता प्रदान करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42। मानव शरीर की जीवन रेखा है। मानव शरीर की जीवन रेखा है। ऐसा भोजन में पाया जाने वाला अवयव का नाम पूछा है जो कि मानव शरीर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी वसा। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। क्या हो गया दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर की जीवन रेखा है। मानव शरीर की जीवन रेखा है दोस्तों क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट।
हाइड्रेट। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। तो मानव शरीर की जीवन रेखा कहलाती है, कौन कहलाएगा दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? शरीर का अंग का नाम दे रखा है दोस्तों, उसमें से पूछा गया है कि भाई मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए मुख्य, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी बड़ी आंत, ऑप्शन डी छोटी आंत। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ होगा दोस्तों? अमाशय में होता है। कहाँ होगा दोस्तों? अमाशय में। अमाशय में आंतरिक दीवार पर पाई जाती है जठर ग्रंथियां, जठर रस का स्राव करती है। उनमें एक एंजाइम होता है दोस्तों पेप्सिन, जो किसका पाचन करता है दोस्तों? प्रोटीन का। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है दोस्तों अमाशय में। कहाँ होगा दोस्तों? अमाशय में। आंसर क्या हो गया? अमाशय। क्वेश्चन नंबर 44, प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप ज्ञात होता है कि वे बने होते हैं। प्रोटीन की सूक्ष्म इकाई का नाम पूछा है दोस्तों, प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए एमिनो अम्लों से, ऑप्शन बी प्रोपेन के, ऑप्शन सी प्रोफेम के, ऑप्शन डी प्रोपियोन के। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों, प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप ज्ञात होता है कि वे किनसे बने होते हैं दोस्तों? एमिनो अम्लों के बने होते हैं। किससे निर्मित होते हैं दोस्तों? एमिनो अम्लों के। प्रोटीन की सूक्ष्म इकाई कहलाती है दोस्तों एमिनो अम्ल, और एमिनो अम्लों से मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों? प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 45, मछलियों के यकृत तेल, मछलियों का लिवर ऑयल, मछलियों के लिवर ऑयल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? लिवर ऑयल होता है दोस्तों मछलियों का, उसमें किसकी प्रचुरता होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आंसर क्या हो गया? विटामिन डी। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? विटामिन डी। लीवर कॉड ऑयल होता है दोस्तों मछलियों का यकृत तेल होता है, उसमें कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होगा? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। इसे विटामिन का नाम पूछा है जो मानव शरीर में संक्रमण को रोकता है, मानव शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों विटामिन ए। ऑप्शन ए आंसर क्या हो गया दोस्तों? विटामिन ए, ऑप्शन ए। इसको कौन सा? यह मानव शरीर में संक्रमण को रोकता है। कौन रोकेगा दोस्तों? विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कौन से खनिज तत्व की मात्रा बढ़ने पर या कौन से खनिज तत्व के प्रदूषित होने पर क्या होगा दोस्तों? गुर्दे का रोग हो जाता है। ऑप्शन ए कैडमियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी कार्बन। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए। राइट क्या हो गया दोस्तों? कैडमियम। और इसी कैडमियम का प्रतीक क्या होता है दोस्तों? Cd। क्या होगा दोस्तों? Cd। तो ऑप्शन है कैडमियम। प्रश्न पूछा है दोस्तों, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण के कारण मानव में कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों? गुर्दे का रोग होना प्रारंभ। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? सबसे मीठी शर्करा का नाम पूछा है दोस्तों। ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी फ्रुक्टोज, ऑप्शन डी माल्टोज। तो ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन सी राइट है इसका, फ्रुक्टोज। क्या सबसे मीठी शर्करा कौन होगी दोस्तों? फ्रुक्टोज। सबसे मीठी शर्करा किसे कहेंगे दोस्तों? फ्रुक्टोज को कहेंगे। सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रुक्टोज। ऑप्शन सी फ्रुक्टोज।
क्वेश्चन नंबर 49, जिस विटामिन में कोबाल्ट होती है वह है। इस विटामिन का नाम पूछा है दोस्तों जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन B3, ऑप्शन डी विटामिन B12। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? विटामिन B12, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। तो विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाएगी दोस्तों? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? विटामिन B12, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन नंबर 50, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्ते हैं दोस्तों, हरी साग सब्जियों के रूप में आते हैं, इसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी होगी ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी वसा। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए दोस्तों, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए में क्या है दोस्तों? विटामिन, ऑप्शन बी में आयरन, ऑप्शन सी में कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी में वसा। पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों लौह तत्व, और उसी लौह तत्व को क्या कहते हैं अपन? आयरन। और इसका प्रतीक क्या होता है? Fe। और इसलिए हरी साग सब्जियों में सर्वाधिक मात्रा में क्या होगा दोस्तों? आयरन। और यहाँ पे पालक के पत्तों का नाम कुछ दे रखा है, तो पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज तत्व पाया जाएगा दोस्तों? आयरन पाया जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। तो आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी। क्या होगा दोस्तों? आयरन। तो पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है दोस्तों? आयरन की होती है। आयरन की होती है। तो देखिए दोस्तों, आज अपन ने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में। और आप अपने YouTube चैनल है दोस्तों बालाजी क्लासेस भीलवाड़ा, जिसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और जितना भी हो सके आपके सभी दोस्तों तक पहुंचाएं। क्लास को शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।